गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, ये आपकी आकृति हिंदी पाठमाला भाग 1 और ये आपका हिंदी फर्स्ट है, हिंदी लिटरेचर। चलिए आज हम आपसे इससे में आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। अध्याय 7, चैप्टर का नाम है एक चिट्ठी। तो अपना बुक निकालिए, खोलिए और शुरू करते हैं पढ़ना। अकलमंद बकरी आपका पूरा हो चुका है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये है चैप्टर एक चिट्ठी, अध्याय 7 एक चिट्ठी। इसमें गीतांजलि या इसमें एक मन्नी कुट्टी है जो अपनी मासी को खत लिख रही है। ठीक है, यही एक चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। एम गीतांजलि प्यारी मौसी नमस्ते। ये कौन है? मौसी का नाम है गीतांजलि। मैं अम्मा मन्नी कुट्टी छोटी बच्ची है और अप्पू भैया आराम से पहुंच गए हैं। ट्रेन में बहुत ही भीड़ थी। ये जो लड़की है वो अपनी मौसी को खत लिख रही है कि मैं अम्मा मीन्स मम्मी, मन्नी कुट्टी उसकी छोटी बहन है और पप्पू भैया आराम से पहुंच गए हैं। ट्रेन में बहुत ही भीड़ थी। हमें बैठने के लिए भी सीट नहीं मिली। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए भी सीट नहीं मिली। बाद में मिली तो खिड़की के पास मिल गई, लेकिन जब बाद में सीट मिली तो वह खिड़की के पास मिली। फिर तो कहना ही क्या था। ट्रेन की खिड़की से कितना कुछ दिखता है। वह सब खत में लिख रही है, अपनी मौसी को बता रही है। हमने समुद्र देखा इसी खिड़की से। मैं बता ही नहीं सकती मौसी कि कितना अच्छा लगा हमें, पर थोड़ा बुरा भी लगा यह सोचकर कि हम समुद्र में खेल नहीं सकते थे। पर देख तो लिया ही। तुमने कहा था ना कि पहुँचते ही खत लिखना, इसलिए जल्दी से लिखने बैठ गई। और फिर तुम्हें मालूम है ना कि मन्नी कुट्टी कहती है कि बड़ी होकर वह तुमसे शादी करेगी। उसे तुम बहुत पसंद आ गई हो। वह बोलती है कि तुम ना तो अम्मा की तरह पीटती वीटती हो और ना ही उसकी तरह चिल्लाती हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वह इसलिए कि मैंने सोच लिया है कि मुझे आइसक्रीम वाले से शादी करनी है। रोज़ रोज़ मैंगो बार खाने को मिलेगी। मुझे मैंगो बार बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उस गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ जो रोज़ गुब्बारे लेकर आता है। थोड़ा और सोच लेती हूँ, कितने सुंदर गुब्बारे लगता है। तुम देखोगी तो तुम्हारा भी उन्हें लेने का मन कर जाएगा। फिर क्या कहती है? इतना खत लिख पूरा हो गया तो फिर ठीक है, बाद में फिर लिखूँगी तुम्हें। तुम्हारी प्यारी अम्मू कुट्टी। तो ये किसने खत लिखा? अम्मू कुट्टी नाम की लड़की ने अपनी गीतांजलि मौसी को पत्र लिखा। जब वह अपनी मौसी के यहाँ से अपने घर लौट रही थी तो वह ट्रेन से आ रही थी, तो उसने यह खत लिखा। ठीक है, वहाँ से आने के बाद अपनी मौसी को पूरे रास्ते का हाल किसके द्वारा बताया? एक खत या पत्र के द्वारा बताया, अपनी मन की बातों को और जो भी ट्रेन में गुजरा उसके बातों को। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एम गीतांजलि प्यारी मौसी नमस्ते। मैं अम्मा मन्नी कुट्टी उसकी छोटी बहन और पप्पू भैया आराम से पहुंच गए। यहाँ ट्रेन में बहुत ही भीड़ थी। पहले तो हमें बैठने के लिए भी सीट नहीं मिली। बाद में मिली तो खिड़की के पास मिल गई। फिर तो कहना ही क्या था।
ट्रेन की खिड़की से कितना कुछ दिखता है। हमने समुद्र देखा इसी खिड़की से, मैं बता ही नहीं सकती मौसी की कितना अच्छा लगा हमें, पर थोड़ा बुरा भी लगा यह सोचकर कि हम समुद्र में खेल नहीं सकते थे, पर देख तो लिया। तुमने कहा था ना कि पहुँचते ही खत लिखना, इसलिए जल्दी से लिखने बैठ गई। और फिर तुम्हें मालूम है ना कि मन्नी कुट्टी कहती है कि बड़ी होकर वह तुमसे शादी करेगी। उसे तुम बहुत पसंद आई। वह बोलती है कि तुम ना तो अम्मा की तरह पीटती हो और ना ही उसकी तरह चिल्लाती हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वह इसलिए कि मैंने सोच लिया है कि मुझे आइसक्रीम वाले से शादी करनी है। रोज़ रोज़ मैंगो बार खाने को मिलेगी। मुझे मैंगो बार बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उस गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ। रोज़ गुब्बारे लेकर आता है। थोड़ा और सोच लेती हूँ कितने सुंदर गुब्बारे लाता है वह। तुम देखोगी तो तुम्हारा भी उन्हें लेने का मन कर जाएगा। तो फिर ठीक है, बाद में फिर लिखूंगी तुम्हारी प्यारी अम्मू कुट्टी। तो ये हो गया आपका चैप्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। देखिए चैप्टर आपको समझ में आ गया कि अम्मू कुट्टी नाम की लड़की जो है वो अपनी मौसी के घर से लौटी और अपनी गीतांजलि मौसी के यहाँ से जब अपने घर लौट आई तो अपनी मौसी को खत के द्वारा सब चीज़ वह बता रही थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। खत का अर्थ होता है पत्र, ट्रेन का अर्थ होता है रेल, मालूम का अर्थ होता है जानकारी में, शादी का अर्थ होता है विवाह। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। पहला है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना था। ट्रेन में थी भीड़, बदबू, गंदगी, सफाई। तो बहुत भीड़ थी ट्रेन में, तो ये देखिए टिक लगा हुआ है भीड़ पर। फिर है सीट मिली, दरवाजे के पास वाली, ऊपर वाली, खिड़की के पास वाली, कहीं नहीं। तो कहाँ सीट मिली थी? खिड़की के पास वाली। फिर मन्नी कुट्टी किससे शादी करना चाहती थी? एम गीतांजलि से, अम्मू कुट्टी से या किसी से? तो एम गीतांजलि से, अपनी मौसी से। ठीक है, अब फिर है आपका सही गलत लिखना है। तो ट्रेन में भीड़ थी, सही या गलत? सही, तो यहाँ सही है। आते समय पप्पू को चोट लग गई थी, गलत। फिर है अम्मू कुट्टी ने यह पत्र अपने मामा को लिखा था, नहीं अपनी मौसी को लिखा था, तो यहाँ गलत हो जाएगा, गलत लिखेंगे। फिर अम्मू कुट्टी को मैंगो बार आइसक्रीम पसंद है, सही, उसको मैंगो बार आइसक्रीम बहुत पसंद थी। फिर अम्मू कुट्टी गुब्बारे वाले से शादी करना चाहती थी ना, तो यहाँ हो जाएगा सही। ठीक है, तो पहले में सही, सेकंड नंबर में गलत, फिर गलत, फिर सही, सही। तो आपका सही गलत हो गया। अब ये क्वेश्चन सर अभी हम आपको कॉपी में दिखा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। जो ये लिखा है इसमें सर्वनाम शब्द छांटना है, उसको रेखांकित मीन्स अंडरलाइन करना है। हमें बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? हमें, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। हमें जो है वो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मैं, तुमसे। ठीक है, फिर उसे तुम बहुत पसंद आई, तो उसे और तुम सर्वनाम शब्द है, यहाँ नाम की जगह क्या है? उसे और तुम। फिर मुझे मैंगो बार बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मुझे, मुझे क्या सर्वनाम है, तो यहाँ देखिए अंडरलाइन हुआ है। फिर तुम देखोगी तो तुम्हारा भी मन कर जाएगा, तो तुम और तुम्हारा ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? तुम और तुम्हारा दोनों सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए है द्वितीय व्यंजनों का
द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाओ। ये होमवर्क है, आपको स्वयं करना है, ये और ये सेकंड नंबर वाला, 6 और 7 नंबर वाला। तो द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाना है। ये देखिए, एक आधा माँ है, एक पूरा माँ, यही द्वित्व व्यंजन। तो क्या है, इसको अम्मा, ऐसे अम्मा लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको दो दो शब्द इसमें लिख लेना है। ठीक है, जैसे ये है, देखिए लिखा है आधा ता पूरा ता, तो इसी में आपको एक द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग करना है, पूरे व्यंजन का प्रयोग करके उसको शब्द बनाना है। तो हो जाएगा गत्ता पत्ता। हम एक आपको बना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करना है मीन्स पूरे व्यंजन का, तो ग से गा लिख देंगे, ये आधा ता और पूरा ता लिखा है, ता पे आ की मात्रा लगा देंगे, गत्ता, और सेकंड नंबर वाला हो जाएगा पत्ता। ऐसे ही आपको ये पूरा आपको अपने मन से करना है। ठीक है, फिर है उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो की इसलिए, तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको अपने मन से करना है। जैसे तुमने कहा था, यहाँ की होगा कि तो होगा, तुमने कहा था क्या होगा, की होगा कि तो होगा। तुमने कहा था कि पहुँचते ही खत लिखना, आ जाएगा की। ऐसे ही आपको इसको पूरा कर लेना है। तो ये हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऐसे लिख देंगे, अध्याय 7, चैप्टर का नाम एक चिट्ठी, शब्दार्थ लिख देंगे, खत का पत्र, ट्रेन का रेल, मालूम, जानकारी, शादी का विवाह। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अम्मू कुट्टी को सीट कहाँ मिली और उसने क्या क्या देखा। तो अम्मू कुट्टी को खिड़की के पास सीट मिली, उसने समुद्र देखा और भी बहुत कुछ देखा। जो भी लिखिएगा उसको बोल बोल कर लिखिएगा, तो क्वेश्चन आंसर आपको साथ में याद होता रहेगा। सेकंड नंबर है, अम्मू कुट्टी को क्या बुरा लगा। तो अम्मू कुट्टी को क्या बुरा लगा था, अम्मू कुट्टी को यह सोचकर बुरा लगा कि वह समुद्र में नहीं खेल सकती थी, यही बुरा लगा था ना। फिर है, मन्नी कुट्टी किससे और क्यों शादी करना चाहती थी। तो मन्नी कुट्टी किससे शादी करना चाहती थी, मन्नी कुट्टी अपनी मौसी से शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मौसी उसकी अम्मा की तरह पीटती वीटती नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अम्मू कुट्टी को कौन सी आइसक्रीम पसंद है। तो अम्मू कुट्टी को मैंगो बार आइसक्रीम पसंद है। ये हो गया क्वेश्चन आंसर। फिर है एक क्वेश्चन और है कि अम्मू कुट्टी ने अपनी मौसी को पत्र लिखा। यदि आपको किसी को पत्र लिखना है तो आप किसे लिखेंगे और क्यों, ये आप अपने मन से क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, अम्मू कुट्टी ने अपनी मौसी को पत्र लिखा था। लेकिन अगर यदि आपको किसी को पत्र लिखना है तो आप किसको लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, ये आपको अपने मन से लिखना है। अपने मन, आपके अंदर जो भी है उसको आप लिखना है। किसके बारे में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अपनी नानी को, नाना को या मौसी को, जिसको भी लिखेंगे तो आप क्यों लिखेंगे, यही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया चैप्टर। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।